अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मैक एंड एसोसिएट का यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन के हवाले से है कि ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, इनका कंसेप्ट क्या है और वेल नोन मार्क किसे कहते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये दोनों कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सके। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि टॉपिक बड़े छोटे से लेकिन अहम हैं कि वेल नोन मार्क क्या होता है और ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन क्या होती है। वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइल अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन TM1, तो हमें बताना पड़ता है कि ये ट्रेडमार्क की फ़लाँ क्लास में आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल होगी या आपकी एप्लीकेशंस जो हैं फ़लाँ क्लासेस में फ़ाइल करना पड़ेंगी। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन लॉ है ट्रेडमार्क का, जिसके अंडर उन्होंने गुड्स को और सर्विसेज को डिवाइड किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1 to 45। अब 1 to 35 जो है इसमें गुड्स आ जाती हैं, और अप टू 45 फ्राम 36 इन 10 क्लासेस में आपकी सर्विसेज कवर होती हैं। जबकि इनमें जो एक कॉमन जेनरिक क्लास आप कह सकते हैं विच इज़ 35 में जनाब जो किसी क्लास में नहीं आ रहा होता वो इस क्लास में कवर हम कर लेते हैं, या हो सकता है ये इतनी बड़ी क्लास है। तो क्लास ये होती है कि आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से कि मतलब सर्जिकल गुड्स का, सर्जिकल आइटम्स का, या वो मेडिकल सर्जरी की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसको वो डिवाइड करते हैं या उसको बाइफरकेट करते हैं कि ये क्लास 10 में आएगा। तो वो चूँकि हमें एप्लीकेशन में इन्हें बताना पड़ता है कि ये हमारी गुड्स हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वो गुड्स और सर्विसेज के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो समटाइम्स आपकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं किसी एक ही पर्टिकुलर क्लास में फ़िक्स हो रही होती हैं, और समटाइम्स आपकी गुड्स या सर्विसेज एक से ज़्यादा क्लासेस में कवर होती हैं। फिर हमें उतनी ही एप्लीकेशंस फ़ाइल करना पड़ती हैं जिस जिस क्लास में आपकी गुड्स कवर हो रही हों। उसकी वजह ये होती है कि अगर हमने आपकी एक मेन क्लास में आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी और जो उसके साथ अलाइड या रेलिवेंट क्लासेस है उसमें आपकी एप्लीकेशन हम फाइल नहीं करते, या आप कहते हैं कि जी में रहने दें, तो हम ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर क्लाइंट वर्क कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कल को कोई आपका राइवल है, कोई दूसरा इंसान जो उसमें इंटरेस्टेड है, तो जिस क्लास में आपने स्किप किया था वो उसमें रजिस्टर करवा लेता है। अब आप तो अपनी जगह पे आप सेटिस्फाई बैठे हैं कि जी आई एम द रजिस्टर प्रोप्राइटर, आई हैव अप्लाइड माई मार्क इन दिस पर्टिकुलर क्लास, तो लिहाजा आई डोंट हैव एनी थ्रेट टू इन्फ्रिंजमेंट। पर अब वो दूसरा आदमी उठ के वो आपकी रेलिवेंट क्लास में करा लेता है। कल को जब इन्फ्रिंजमेंट डिस्प्यूट जाता है तो वो अब वहाँ आपको कहते हैं जी मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, कर जी मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, ये सेम मार्क मेरे पास इस क्लास में है, आप उधर उस क्लास में रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। तब आपको एहसास होता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मुझे तो उस क्लास में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए था। जैसे कि एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स वेयर का, लेदर वेयर्स का, जो अब ड्रेस डिज़ाइनिंग का, अब रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको क्लास 25 और क्लास 28 दोनों में ही रजिस्टर्ड होना होगा या होना चाहिए। हालांकि इनकी मेन क्लास 25 है। आप अगर रेडीमेड वो गारमेंट्स किसी भी किस्म की हैं वो आप 25 में कवर हो जाती हैं, लेकिन वो आपकी जो 28 क्लास है वो भी इन चीज़ों से रेलिवेंट है। अगर आप उसमें नहीं होते तो आपका जो कोई दूसरा इंटरेस्टेड पार्टी है या कोई राइवल है वो उसमें भी जो अब रजिस्टर करवा लेता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए क्लास 41 में भी उनकी मेन क्लास है, और जो उनसे रेलिवेंट स्टेशनरी की आइटम्स हैं उसके लिए क्लास 16 है। और फिर और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फूड है, फूड वाले की मेन क्लास जो है वो इन 30 है, लेकिन जो कुछ आइटम्स हैं उनकी 29 में कवर होती हैं। उनके अगर साथ वो फूड का साथ ड्रिंक्स वगैरह भी हैं, जो कि हर जगह जो फूड का कार है उसके साथ ज़ाहिर ड्रिंक्स भी बना या बेच रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो वो 32 में कवर होते हैं। तो ये आपको जो है वो अपनी सर्विसेज के हिसाब से
मतलब देखना होता है कि आपकी गुड्स या सर्विसेज किस किस क्लास में कवर हो रही हैं, तो उस क्लास में फिर आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करना होती है। तो ये मैंने आपको ने बताया कि ये इंटरनेशनल इन क्लासिफिकेशन जो हमने अडॉप्ट कर ली हुई है अपने ट्रेडमार्क रूल्स 2004 में, हमारा फोर्थ शेड्यूल है उसके जो फोर्थ शेड्यूल है ट्रेडमार्क रूल है उस वहाँ मेंशन है ये सारी की सारी क्लासेस जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर डील होती हैं, उसी के तहत हम अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी जो आपकी गुड्स हैं वो किस किस क्लास में आती हैं या हो सकती हैं, या मतलब ट्रेडमार्क क्लासेस होती क्या हैं, ये हमने आपको बताने की जो अब कोशिश की है। अब वेल नोन मार्क का हम आपको बता रहे थे कि वेल नोन मार्क क्या होता है। समटाइम्स क्योंकि हमारे जो वो क्लाइंट्स होते हैं उन वो या तो हमारा जो कुछ जो वो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट उनके मार्क्स ऑलरेडी वेल नोन होते हैं, उनको तो आइडिया होता है, लेकिन बात करते हमारे जो एसएमईज हैं या स्टार्टअप क्लाइंट्स हैं तो वो ऐसा मार्क अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि एक वेल नोन मार्क से मिलता है, जो सिमिलर या आइडेंटिकल होता है। तो उसकी जब वो पब्लिकेशन के बाद अपोजिशन आ जाती है तो वो उसमें लिखा होता है जी कि वी हैव वेल नोन मार्क रिकगनाइज ग्लोबली ऑल पाकिस्तान। तो वो फिर हमें पूछते हैं जी कि ये वेल नोन कैसे है जी, तो ये मतलब तो वो हालांकि उनको आइडिया होता भी है। अब जैसे आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल्स तो बेशुमार हो सकती है। अब जैसे अगर अब लेट्स से कि होंडा है छोटा है, शेल कंपनी है, टोटल है, वो मैकडोनल्ड है, केएफसी है, ये सारे के सारे वेल नोन मार्क हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दे आर वेल नोन मार्क्स ग्लोबली। सेम लाइक मेट्रो है, कारफूर है और आइकिया है, और बेशुमार जो है वो ऐसे ब्रांड आपके मुल्क में भी ऑपरेट कर रहे हैं, मेडिसिन कंपनी के हैं। तो वेल नोन मार्क वो मार्क हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में, स्टेट्स में साइमल्टेनियसली वो रजिस्टर्ड भी होते हैं, वहाँ उनकी कंपनीज ऑपरेट भी कर रही होती हैं और वो हर कोई उनको जानता होता है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब इन कंपनीज को पूरी दुनिया में हर इंसान जानता है और यानी नाउन है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि लाहौर में या पंजाब में या कराची में बैठा एक शख्स एक वो बिज़नेस चला रहा है और आप इंडिया में तो नहीं पता, तो या चाइना में नहीं पता, या फिर उधर की कोई छोटी मोटी कंपनियां जो है वहाँ का हमें नहीं पता, तो वो वेल नोन मार्क्स में नहीं आती हैं। तो वेल नोन मार्क की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो ये जो इन्हें ग्लोबली रिकगनाइज होते हैं या किसी एक पूरे खित्ते या रीजन में वो रिकगनाइज होते हैं, लोग उनको जानते होते हैं, वो वेल नोन मार्क कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इसी दो टॉपिक को आपको वो इंफॉर्मेशन देनी थी और इनके बारे में बताना था कि जो अब ट्रेडमार्क का क्लासिफिकेशन क्या है और वेल नोन मार्क्स क्या होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।